कैमरे वाले। ठीक है, आप नारा लगा लो, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। बैठ जाओ भैया, अदब के साथ बैठ जाओ यार, थोड़ा अदब का दामन। बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे तो हजरत को माइक भाई बैठ जाएं। आप सभी से गुजारिश है कि बैठ जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। मुनव्वर शाह इलाहाबादी के शहर के लोग हैं, मेहमान हजरत हैं, और हजरत के मेहमान नवाजी हम लोग करने ऊपर ये समझिए कि बहुत अदब के साथ बैठे, अदब बैठे। शहजादा आला हजरत मौजूद हैं, शहजादा हुजूर साहब मिल्लत हैं, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं इलाहाबाद की सरजमीन पर पहली बार। आप हजरत बैठ जाएं, अदब के साथ बैठे, उसके बाद हजरत की तकरीर कराई जाएगी। जब तक आप नारा लगाते रहेंगे तब तक हजरत को माइक नहीं दिया जाएगा। आप हजरत बैठ जाएं, आप बैठ जाएंगे, हजरत बैठ जाएंगे तभी तकरीर होगी। 1 घंटे का वक्त है, हजरत की ट्रेन है 1 घंटे के बाद। अगर आप हजरत तकरीर सुनने के लिए आए हैं तो बैठ जाए, अगर नारा ही लगाने के लिए आए तो लगाते रहे, तकरीर ही नहीं होगी। हजरत का इस्तकबाल करना चाहते हैं, मोहब्बत से नारा लगाए मिल करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जी फरमाएं। और तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ हज़रत का बयान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, जज़्बे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आराम से आप हजरत तशरीफ रखें। हजरत चूंकि मेहमान है और हजरत की 1 बजे ट्रेन है, हजरत को जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, मैं किसी से भी ये नहीं कहूंगा कि कोई बैठ जाए, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए, इसलिए कि मैं भी खड़ा हूं और खड़े खड़े ही तकरीर सुन लेते हैं। बस आज का जलसा ऐसी है, जहां है वहीं खड़े रहे।
तेज से आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, ये महफिल रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद का जिक्र करने हम आए हैं। कोई किसी से ना कहो बैठ जाओ, जिसको बैठना है वो बैठे, जिसको खड़ा होना है खड़े रहे। थोड़ी देर में आपके सामने हूं। आज महफिल मुस्तफ़ा में आप तशरीफ लाए हैं, इसका अदब निहायत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मत समझना किसी सियासी पार्टी के या किसी सियासी नेता को सुनने के लिए आप आए। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलसा है। और एक बात याद रखो, जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अगर अदना सा भी कोई गुस्ताख निकला या हुजूर पाक की शान में, उनके दरबार में, उनकी मजलिस की तौहीन हुई तो सारे अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। महफिल रसूल में है, मैं जानता हूं आपका जोश और खरोश क्या है। साथ ही थोड़ी देर आप अपने विजदान को संभाल कर रखें। अगर मुझे सुनना है तो थोड़ी देर होश में भी रहना होगा। मेरे अजीजों, इलाहाबाद की इस सड़क पर आज महफिल रसूल मना करके हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम अहले सुन्नत व जमात एक रात दो रात हुजूर का जश्न नहीं मनाते, बल्कि हमें हमारे इमाम ने ये सिखाया है, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। इसी जोश और जज्बे को देख करके शायर ने पुकारा था, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। पूरी कायनात में आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को घबराहट है तो यही आशिकाने मुस्तफा से ही घबराहट। इलाहाबाद के गयूर नौजवानों, इतने दिन तक तुम कहां थे? काश ये जोश वाले पहले से मुझे मिले होते। बहरहाल तुम्हारा ये जोश और खरोश सिर्फ नामे मुस्तफा पर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी के लिए होना चाहिए। और हमारा नारा हमेशा यही होना चाहिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हम तवज्जो, आपका ये जोश इस तरह जो जलसों में होता है, इसी वजह से अक्सर जलसे वाले हमें रात के 2 बजे के बाद लाते हैं स्टेज पे, इसलिए कि 12 से पहले काफी जोश होता है। और इस जोश में मैं भी आ जाऊं तो जोश अला जोश हो जाता है।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो लगता है आप तकरीर सुनने के मूड में नहीं, नारा लगाने के मूड में। माइक को सही करो। थोड़ी देर तक आप गुफ्तगू सुनेंगे आप, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरना मैं सलाम करके आपसे रुखसती लेता हूं। तो थोड़ी देर तक आप नारों को भी खामोश रखें, साथ में मिलाकर सब आखिरी में एक साथ नारे लगा लेंगे इंशाअल्लाह। आप महसूस करते होंगे अपने आस पड़ोस जो हालात हैं आज के, एक बहुत खास चीज की तरफ तो मैं तवज्जो दिला रहा हूं नौजवान, खास चीज की तरफ। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के जो हालात हैं, इस पर काफी सर्वे हुआ, काफी रिपोर्टें तैयार की गई। आपके हालात लिखने वाले रिटायर्ड जज लोग भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके तुम्हारे हालात लिखे गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट शायद आपके कानों तक पहुंची होगी। मुसलमान बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, नुमाइंदगी इनकी जीरो के बराबर है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि आदिवासी और दलित तबके से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की हालत जार पर मुकम्मल रिपोर्टें बनी हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तवज्जो। जब ये कौम इतनी बिछड़ी हुई है और पूरे मुल्क में सिर्फ 14 या 15% बाकी है, 14% 15% तुम्हारी तादाद, और बिछड़े हुए अलग है। एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, क़ियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे। सब चीजें खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूं कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है। जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज्यादा? सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है? बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है, हर जगह यही मुद्दा क्यों है? मैंने बहुत गौर किया। एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज इनके अंदर है, कोई चीज तो है। उसी चीज से दुनिया खौफजदा भी है। वो चीज मैं आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिससे दुनिया खौफजदा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाजा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्क़े मुस्तफा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाउद्दीन भी पैदा हो सकता। अगर ये चिंगारी, अगर ये हल्की चिंगारी जो आज हुजूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जल रही है, किसी दिन अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो इन्हीं के अंदर से कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो सकता। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के गुलाम अजीब होते हैं, कभी चलते हैं तो दरिया में भी घोड़े डाल देते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं तो कश्तियां जलाकर सफर करते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, 4 फकीरों के साथ हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद 90 लाख को कलमा भी पढ़ा जाता है। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, इनके पास मालो मता नहीं होता, गुदड़ी पहन करके आते हैं लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी रखते हैं। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है। आज भी जारी है या नहीं है?
मेरे अजीजों, हम पर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है। वो दौलत का नाम है इश्क़ मुस्तफा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफा के नाम पर है। और अगर मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता आया है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा करीम की निस्बत से मिलती है। ये नाज या अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, जज़्बे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। जब कभी तुम्हें हुजूर के बाजार में बेचने की बात करे कोई आलिम दीन, ये मत पूछना हुजूर की गुलामी करूंगा तो क्या मिलने वाला है, मत पूछना, मत पूछना कि कितना नफा दुनिया में होगा, बल्कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आपने दुनिया में देखा होगा, बल्कि 14 सदियों बाद भी आज भी तारीख के ज़र्रीन औराक पर एक नाम चमकता है, वो हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर पहुंचाया कि चांद भी उन पर रश्क किया करे। नबी पाक की गुलामी में यही तो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, जो दौलत तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है, तुम शायद एहसास नहीं कर पा रहे उसको। और इस दौलत को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारी ताकतें लगा दी गई हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। तुम्हें पता है आप इधर तवज्जो दें, एक ही तकरीर सुननी चाहिए, दूसरी एक टाइम पे एक तकरीर। मैं आपसे कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा आपके अंदर है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं ही नहीं तुम्हें बयान किया था कि जो तुम्हारे पास दौलत है उसको चुराने के चोर जो है बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के आंख से काजल साफ चुरा ले। भला आपने कभी सुना है कि कोई किसी के आंखों से काजल चुराता है? मियाँ, अगर सोया हुआ बंदा भी है, काजल चुराने के लिए आंख तो खोलनी पड़ेगी। आंखों पे हरकत देने के बाद जाग तो जाता है, लेकिन कुछ चोर ऐसे हैं जो तुम्हारे आंखों से काजल या सुरमा निकाल लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो असल में बाजार में बिकने वाला वो काजल नहीं, आला हजरत ने जो फरमाया उसका मतलब ये है कि तुम्हारे आंखों का हकीकी काजल इश्क मुस्तफा है। अगर हुजूर पाक की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी आंखें बेनूर हैं, दुनिया का उजाला तो देख सकती हैं, रहमत मुस्तफा नहीं देख पाएंगी अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो। वो मोहब्बत मुस्तफा आंखों का काजल है, और इसको चुराने वाले जो चोर हैं वो कभी तुम्हारे गली कूचों में भी होंगे, कभी मोहल्लों में भी होंगे, और कभी तुम्हारे दुश्मनों में भी होंगे। लेकिन तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है वो इश्क़ मुस्तफा की दौलत, इश्क़ मुस्तफा की दौलत है। मैं मायूस नहीं हूं अपनी कौम से, बल्कि बहुत सारे लोग ये बातें तो करते हैं, हमारी कौम में 1000 इख्तिलाफात हैं, सही बात है,
इख्तिलाफात हैं, फिरके बहुत हैं, जमातें अलग अलग हैं। मैंने भी बहुत स्टडी किया, बहुत मुताला किया, हालात को देखा है। हर शहर में 70-70 जमातें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो जानते थे, हम पहले इससे बहुत जूझ चुके। तकलीफ तो हमें होती थी कि इतने इख्तिलाफात, लेकिन चंद महीनों पहले या चंद सालों पहले हमें रियलाइज हो गया ये इख्तिलाफात तो ये हिस्सा है उम्मत का, ये क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन एक बात मैंने देखा, इनका पीर अलग है, उनका पीर अलग है, उनका सिलसिला अलग, इनका सिलसिला अलग, इनकी जमात अलग, उनकी जमात अलग, 1000 जमातें हैं। लेकिन आज भी मुझे फख्र है इस बात पर, जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है तो सबकी जुबानें एक होती, सबकी जुबानें एक है। मैं हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक जितनी ताकत के मुताबिक घूम सका, जा सका, देख गया, चाहे वो किसी सिलसिले से मुंसलिक क्यों ना हो। लेकिन आज हर जवान बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि दुनिया तुम्हें 70 टुकड़ों में बांट दे, मेरे मुस्तफा का नाम काफी है जो तुम सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ कर रखेगा। इसीलिए उस दौलत की हिफाजत करो, उस दौलत की हिफाजत करो। हमारे मुर्शिद आजम, हमारे सबसे बड़े पीर मदीने के ताजदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बादशाह आजम हैं। उनके बाद सारे हमारा शीवा भी यही है। हम यही कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादा खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर पाक आपकी तारीफ कोई कमा हक़्क़ु कर ही नहीं सकता। सिर्फ इतना हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो मेरे मुस्तफा का। तो ऐ सुन्नियों, इस बात को अपने गुत्थी में बांध करके रख लो कि हमें हर चीज मंजूर है, गवारा है, लेकिन नामे मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा नहीं। बाज लोग हमसे कहते हैं, मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ तो एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए। तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया जेल, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नामे मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े, मैं तो इनको मौसमी मच्छर समझता हूं। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतिंगे आते भी हैं, चले भी जाते हैं, नाम नहीं होता उनका। लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमतें, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान, अकबर। दीन इलाही नया दीन लेकर के आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया, अब एक नया दीन लाए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह क़यामत तक रहे। अकबर के इस घिनौने जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे, तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाया और ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला अकबर जैसा सख्त गिर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा। नहीं देखा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे। और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह ने। इन टट्टुओं से मैं कहता हूं, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया था?
क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया। दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं आशिक मुस्तफा जहां होता है, जहां जाता है, वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता। हुजूर की मोहब्बत की खुशबुएं